नमः। शंखेन्द्वा भवती सुंदर तनु शारदूल चरमांबरम कालौ व्याल कराल भूषण धरम गंगा तता का प्रियम काशीता कलिकल मसौग समन कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये हिमगिर के उत्तुंग श्रृंग पर ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटक सिलाएं हे पिंगल वर्ण जटामु से आच्छादित और जहाँ सुरतरी धारा भाल बीच पर चमक रहा हो लगता हो मन हर प्यारा ये फुम 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 करके फुमकार रही हो। ये गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक ले हो कंठ हला हलवाला ये दक्षिण दक्षिण कर में हूं त्रिशूल ये ढकवा करता वो ढाम ढाम ढमा एक खड़मुख सम्मुख नंदी पाएंगे प्यारे करते हूँ बम 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 पार्वती 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 पति वो सच से खरा ये हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है दीप सन्मार्ग शंभ दिखलाओ। हे भक्तों के भोले रसाल हो कालों के भी महाकाल गल मुंडमाल विकराल व्याल फुम 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 फुंकारत फण फणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। यही भेजो भैरव या भूतों को लड़चंडी समर सपूतों को भेजो खत्मुक भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश।
ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, सम्मुख कंगारे गिरते हैं, विपदाओं के बादल घिरते हैं। इनमें भर दो, इनमें भर दो, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये कितना पावन समय था, ये प्रातः काल का शीतल समीर अपनी ललितताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। ये करकुंज में बैठ करके कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य देकर के वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी। समाधि भंग हो गई। समाधि शेष नरेश की किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर योग की हो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को, फेंक गयो आकाश, फेंक गयो आकाश, फेंक गयो आकाश। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, हो रही की पुकार है, वेदनाओं की गुहार है, या दिशाओं ने दिया संदेश युग के अंत जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। मौन था संसार सारा, मौन हुआ जीवन हमारा, मौन हुआ जीवन हमारा। नक्षत्र टूटा इस धरा पर शस्त्र जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। साधना की ये परीक्षा या नई की समीक्षा, या किसी के चित्त का, या किसी के चित्त का, या किसी के चित्त का सलता टूटा पच्च जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। गगनमंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी। वो शांत बचाई क्या कुटीर में, या शांति की उद्भ्रांत कैसी। वो सकोमल पाद पल्लव अपनी स्वाभाविक घटमा का परित्याग करके पीतमा के उदाहरण कर रहे। वयस्क मृग शाक जो स्वच्छंद होकर के स्थानन में विचरण किया करते थे, आज मुख में कमल कबलित की हुई स्थिति पत्थर में क्यों। आज मेरे आश्रम का दृश्य परिवर्तित सा क्यों दिखाई पड़ रहा। भोलेनाथ कहां चली गई वो शांति मृत्युंजय जो मेरे आश्रम में सदैव विद्यमान रहा करती थी। भोलेनाथ ये कहां चली, कहां चली, कहां चली, कहां चली, कहां चली, कहां चली। ये पर्वतों की शांत तू कहां चली, कहां चली। क्यों क्यों गगन की गोद में, क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा। सो गई कफन लपेट, सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया। क्यों बहार क्रांति के, क्यों बहार क्रांति के लिए रही छटपटा। ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है। क्या अनादि सृष्टि का, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। फूल बल ही खिली, ये फूल बल ही खिली,
आज है कोई कली, ये पर्वतों की शान तो तू, ये पर्वतों की शान तो तू, कहाँ चली क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत आज नहीं दिखाएगा, क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन शब्द था, वो कौन शब्द था जो चीत्कार कर गया, क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का, हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली, ये पर्वतों की शान तो तू, पर्वतों की शान तो तू, कहाँ चली कहाँ चली। आज भगवान भास्कर के घोड़े रास्ता को रास्ता जा रहे हैं, सिंधु खलबला रहा, कच्छप घबरा रहा, शेषनाग भी भयभीत हुआ, अपने साथ को भड़ों से भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है। ये कौन कहता है बारंबार, ये चलो परधर, ये चलो परधर, ये चलो परधर के सिंहों से, ओ देखो ये कैसा ये ब्रह्मपुत्र भाग की घाटी क्यों कराई बार बार, ये अंगारे बरस रहे कैसे, ये लपटों का दल मतवाला है, ये धरती थोड़ी से लाल लाल, आकाश धुएं से काला है, किसकी जलका में लगी आग, किसके संचित तरमान जले, और स्वर्ग से उठता धुआं देख के तंत्र जले। वो कश्यप का आश्रम सुलग उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं चरण हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो, जब विश्व जलाया जाता है तुम पर बिटरे के अरमान जगाओ, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे भुजबल विश्वास को व्याप्त यत्र तत्तौनी में अंबर में कानन के जीव जंतु दहले, फैला भाग चले, वृक्षों को छोड़ ये शून्य चल नीरों से थार 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 विश्व के महान तलों ने किया, सिंधुमीन बाणों में झुलसे, शून्य गगनांगन में ये उल्कापात हुआ बार बार, मानो छपानाथ, मानो छपानाथ, मानो छपानाथ आज खंड खंड हुए भड़के, खंड खंड हुए भड़के। आज मुझे प्रतियोगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए इस अनाहतनाथ का कारण क्या है। शिवानाथ याद हो गया, ये मिथिलापुर में अजगौ का खंडन, ये टूट गया शिव का पिनाक, मैया गौरी भैया गणेश, विप्लव हो गया जागो महेश, जागो महेश। ये रपून गया नमंडल में घन घोर रसातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, इस शमनी तल का सब लूट गया, कभी धर्म चलो भृगुनंदन का, अब ध्यान समाज सो टूट गया, अब जान ली, अब जान ली, अब जान ली मिथिलापुर में ये गुरसाप तड़ातड़ टूट गया। ये जघन्य अपराध किसके द्वारा, जघन्य अपराध किसके द्वारा, जघन्य अपराध किसके द्वारा, क्या अलंकार रावण, ये तेरे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो ठहर ठहर ठहर, तेरी भी सो जाऊं को रियाज रियाज में छात्रा बाहु अर्जुन भाते। हृदय की गति क्यों मंद हो गई, ये कौन कहता है रावण हिमानी है, परंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव हैं, अतः वो ऐसा जघन्य अपराध वो कदाप नहीं कर सकता। तो तोरे वो इच्छा पापी कलंकी ने तो काट के शीश
रक्त दिया बहाऊंगा, मार डालूं, पीस डालूं, पटक के मरोड़ डालूं, वाको धनतोर में को मजा में खाऊंगा, मार के गिराए दूं, यमपुर बढ़ाए दूं, मिथिलापुर जाए इसी प्रलय मचाऊंगा, देती ना काम करके दिखाए दूं, तो जीते जी धरणी पर ऋण का कुमार, ये परशुराम न कहूंगा, ये प्रबल प्यार में और सुनाए दो हूं, हम पर खूंद खूंद लादशो दिग्गत दबाए था साई रास करी हूं, लेकिन कठोर दंड चन्न लेके हाथ बाण शनि पाताल ताल भरी हूं, गहन गराज सुदराज करम मरवे आयुध उठाए शत्रु सैन से करी हूं, शत्रु सैन से करी हूं, शत्रु सैन से करी हूं, आश्रम के देवी देवता आश्रम की रक्षा करना, रेणुका कुमार परशुराम का धागी पावन भूमि को प्रस्थान, जहां रक्त दिया बहाऊंगा, रक्त के फव्वारे चलाऊंगा, हर हर बम बम भी सुना, जय जय मृत्युंजय। शांत वेश करनी कठिन, बरने न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जहाँ सब भूप, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बभोरी आई सिरुनाव, जनक बभोरी आई सिरुनाव। पूज्य के चरणों में श्री रसोमानंदन सिरुध्वज का कोटि साह प्रणाम प्रणित हो, स्वीकारें भगवन। स्वप्न मन के स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, तो कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवानों हैं, तो भावना को भला और क्या चाहिए। कोटि साह प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। महात्मा शीरध्वज, जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। जनकस्य पिता, जनक नाम पिता का, राजा के लिए प्रजा और पुत्र के समान होती है, और आपने अपने पूरे राज्य की ओर से प्रणाम प्रस्तुत किया है। मस्तक पर 3 रेखाओं का त्रिपुंड विद्यमान है, परम शैव हैं आप। प्रश्न होता है प्रणाम, और उसका उत्तर होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आशीर्वाद में अक्षर कितने हैं? आ सी
आशीर्वाद। तो अब इनका अलग अलग अर्थ है। आनंद काले, आनंद काले, आनंद से रहो। वाह। बहुराज लक्ष्मी और शिवा प्रसादाद नवरीत सिद्धि। और वाह वाता हता शत्रु विनाशनंच और दकार शब्द दारिद्र नाशा। आनंद से रहो, शत्रुओं का विनाश हो और जीवन में कोई अमंगल ना हो, दारिद्र ना आने पावे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणाम में आशीर्वाद ना भी दे तो 4 चीजें मिल जाती हैं उसे, आयु, विद्या, यश और बल। और ये आपको 2-2 बार मिल चुके हैं। अब और कुछ चाहिए क्या भाई? अगर चाहिए ना होता तो आप इतनी देर यहां खड़े न रहते, प्रणाम करते और चले जाते। मगर एक सूत्र लग गया, असंतुष्टो द्विजानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं हूं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म धैर्य सबको धारण किए हुए चाहता हूं। कि मेरे निर्बाण तुम ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम ही हो, और इन निर्बल के बलवान तुम ही हो। और निर्धन के धनवान तुम ही हो, और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहता हूं तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहु, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहु। सिंहासन की ऊंचाई से और निज की नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जनमन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा सौर प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन ले जननायक का कर्म निभाओ। राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा ज्ञान
सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्वी भव, चिरंजीवी। सीए बोलाई सीए बोलाई प्रणाम करावा बेटे, भार्गव श्री परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो बेटी। शनक सुता ये कौन? अरुंधति ताराध्यासी संध्यासी जौन और उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? बालिका के मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैया पार्वती की याद आ जाती है। जिह्वा ये कहने के लिए आतुर हो जाती है, आशाओं के सुखद स्वप्न सी कौन लता लहराई फैली है यामिनी गगन में, या सुषमा अधिक सुहाई या विदिन सुषमा बतौर कर जग की है बैठाली, या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। आनन की छवि देख अंशुमाली भी बदन छुपावे, ओ बिंबा फलयत खिले दसल मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन में तथा मृग सावक नयन देख शर्माते, भाव वक्रता देख चाप मेरे ही छिप छिप जाते। पायल की रुंझुन गति ये दादुर ध्वनि बन जाती, ओ गमन चाल लखी हंसावल भी ये विपिन और उड़ जाती। आरूला नायल ध्रुव दल से शोभित ये किसके जनक बतावो, ये कन्या कौन कहां से आई, ये शीघ्र मुझे बतलाओ। त्रिदेव शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर दुष्ट दलन को आदीपन कालिका चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत हो तो मुखानन कांति, मानव की नहीं देव दानव शक्तिशाली का वक्र भाले रेखा देख मन में अनुमान हो, बालिका विनाश बन आई जनक बालिका विष्णु में समस्त का सार सरस्वती। शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका, इस बालिका का क्या परिचय है? आपके सुंदर मुखारविंद के द्वारा, आपकी कोकिलमयी वाणी के द्वारा, आपके सुमधुर शब्दों के द्वारा श्रवण करना चाहता हूं। श्रवण कराएंगे आप? अवश्य भगवान। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर के हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः शिरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता
तस्मा श्रीध्वजा स्मृता जन्मना जनका सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा मिथिला मंथना जा तो मिथिला एन निर्मिता बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नहीं, आशीर्वाद तो हम देंगे। ये जो आपने वार्ता की हमसे देववाणी में, इसको तो हम समझ गए। संभल ग्राम में आपने हलकर्षण किया, क्यों आप समझे कि नहीं? ये हमारी की वार्ता है, आप लोग क्या जानेंगे? ये विधि है में परशुराम, तो ये वही बालिका है हाँ भगवान, जो कर्षण विधि से प्राप्त हुई है। आपके द्वारा इस बालिका का नामकरण सी यही के नाम मने करूपा, भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, मैथिल प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, हल के गर्भाग सी से उत्पन्न होने के कारण सीता, स्रवत सीता, शीलकते सीता, सीता माने रेखा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता, अष्टावक्री के द्वारा प्रणीता और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। यही नाम जब अघोर पंथ में पहुंचा तो मातुलुंग, मातुलुंग माने नींबू, हाँ वैसे बिजौरा दिया गया है। मातुलुंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण हो गया मातुलुंगी। मैं तू तो क्या दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अनिवार्यता ये है कि आशीर्वाद देना है। चाहता ये मस्तक पर आकाश उठाए, योगेश ये मस्तक पर आकाश उठाए, ये धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से, ये चंदन वाली, चंदन वाली, ये चंदन वाली श्वास तुम्हारी, कुंदन वाली काया है, सूरज वाली धूप उजाली, बादल वाली छाया है, ये सावन नैना नैना नैना, ये सावन नैना मधुरित बैना, भादव कुंतल के साथ तुम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, सभी तुम्हारी माया है, ये पड़े जहां पर, पड़े जहां पर, ये पड़े जहां पर पांव तुम्हारा, हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले जित तब द्वार तुम्हारा, तो घूंघट खुले उजेरे का, अरे छू लो जो तुम, छू लो छू लो छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा बन जाए जग का वो प्यारा, पूनम का दर्पण हो जाए ये काला देश अंधेरे का, ये किरणों की, किरणों की, ये किरणों की करधनी बहन, धरती सोला श्रृंगार करे, जिस दिन तुम ये सुगंध बहावो, इन उड़ती हुई हवाओं में, तुम निकलो जिन गांवों में, सूरज निकले उन गांवों में, क्योंकि पति चरणों में नित
अनुराग रहे। तब सीते है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। क्यों? एक बात कह दूं, ये धरती की बेटी है। आशीर्वाद देकर के एक बात कहना चाहता हूं, मन को छोटा मत करना, क्योंकि अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, धरती माता से कह देना अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा, कहीं पे गेहूं गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरा पन्ना, और सब प्रकार के धन धानों से भारत को भर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू हो जग की रानी। इतिहास के पन्ने पन्ने में हो तेरी अमर कहानी। अरे वीर प्रसवनी उसी भांति हो, जिस प्रकार गिर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और एक बात कह रहा हूं, तेरी माता, तेरी माता तेरे दुख को कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से उसकी छाती कभी भी फट सकती। तब तुम उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते सीते हो तेरा अटल सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बिंदु से सदा सुविध भाल, पुत्री सीते हो तेरा अटल सुहाग, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष दीन सखी हर सोनी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई।